आप सुनने जा रहे हैं अकबर बीरबल की कहानी। अकबर का साला। अकबर का साला हमेशा से ही बीरबल की जगह लेना चाहता था। अकबर जानते थे कि बीरबल की जगह ले सके ऐसा बुद्धिमान इस संसार में कोई नहीं है। फिर भी जोरू के भाई को वह सीधा ना नहीं बोल सकते थे। ऐसा करके वह अपनी लाडली बेगम की बेरुखी मोल नहीं लेना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपने साले साहब को एक कोयले से भरी बोरी दे दी और कहा कि जाओ और इसे हमारे राज्य के सबसे मक्कार और लालची सेठ सेठ दमड़ी मल को बेच कर दिखाओ। अगर तुम यह काम कर पाए तो तुम्हें बीरबल की जगह वजीर बना दूंगा। अकबर की इस अजीब शर्त को सुनकर साला अचंभे में पड़ गया। वह कोयले की बोरी लेकर चला तो गया, पर उसे पता था कि सेठ किसी की बातों में भी आने वाला नहीं है। ऊपर से वह उल्टा ही उसे चूना लगा देगा। हुआ भी यही। सेठ दमड़ी मल ने एक ढेला भी देने से इनकार कर दिया। साला अपना समूह लेकर महल में वापस लौट आया और अपनी हार स्वीकार कर ली। अब अकबर ने वही काम बीरबल को करने के लिए कहा। बीरबल ने कुछ पल सोचा और फिर बोले, सेठ दमड़ी मल जैसे मक्कार और लालची सेठ को यह कोयले की बोरी क्या, मैं कोयले का एक टुकड़ा ही उसे 10,000 रुपए में बेचूंगा। यह बोलकर वह तुरंत रवाना हो गए। सबसे पहले उसने एक दर्जी के पास जाकर एक मखमली कुर्ता सिलवाया, हीरे मोती और मालाएं गले में डाली, महंगी जूती पहनी और कोयले को बारीक सुरमे जैसा पिसवा लिया। फिर उसने पीसे कोयले को एक सुरमे की छोटी चमकदार डिब्बी में भर लिया। इसके बाद बीरबल ने अपना भेष बदल लिया और एक मेहमान के घर में जाकर यह इश्तिहार दे दिया कि बगदाद के बड़े शेख आए हैं जो करिश्माई सूरमा बेचते हैं, जिसे आंखों में लगाने से मरे हुए पूर्वज दिख जाते हैं, और यदि उन्होंने कोई धन गाड़ा है तो उसका पता बता देते हैं। यह बात शहर में आग की तरह फैल गई। सेठ दमड़ी मल को भी यह बात पता चली। उसने सोचा जरूर उसके पूर्वजों ने कहीं न कहीं धन गाड़ा होगा। उसने तुरंत ही शेख बने बीरबल से संपर्क किया और सूरमे की डिब्बी खरीदने की पेशकश की। शेख ने डब्बी के 20,000 रुपए मांगे और मोलभाव करते करते 10,000 पर बात तय हो गई। पर सेठ भी होशियार था। उसने ये कहा कि तुरंत सूरमा लगाऊंगा और अगर मुझे ये पूर्वज नहीं दिखे तो मैं पैसे वापस ले लूंगा। बीरबल बोला, बिल्कुल, आप ऐसा कर सकते हैं। चलिए शहर के चौराहे पर चलिए और वहां इसे जांच लीजिए। सूरमा का चमत्कार देखने के लिए भीड़ इकट्ठा हो गई। तब बीरबल ने ऊंची आवाज में कहा, यह सेठ अभी चमत्कारी सूरमा लगाएंगे और अगर ये उन्हीं की औलाद हैं जिन्हें ये अपना माँ बाप समझते हैं तो इन्हें इनके पूर्वज दिखाई देंगे और गढ़े हुए धन के बारे में बताएंगे। लेकिन अगर आपके माँ बाप में से किसी ने भी बेईमानी की होगी और आप उनकी असली औलाद नहीं होंगे तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। और ऐसा कहते ही बीरबल ने सेठ की आंखों में सूरमा लगा दिया। फिर क्या था, सिर खुजाते हुए सेठ ने आंखें खोली। अब दिखना तो कुछ भी नहीं था, पर सेठ करे भी तो क्या करे। अपनी इज्जत बचाने के लिए सेठ ने 10,000 रुपए बीरबल के हाथ में थमा दिए और मुंह फुलाते हुए आगे बढ़ गया। बीरबल फौरन अकबर के पास पहुंचे और रुपए थमाते हुए सारी कहानी कह सुनाई। अकबर का साला बिना कुछ कहे ही अपने घर लौट गया और अकबर और बीरबल एक दूसरे को देख देख कर मंद मंद मुस्काने लगे। इस किस्से के बाद फिर कभी भी अकबर के साले ने बीरबल का स्थान
नहीं मांगा। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। आप सुन रहे थे अकबर बीरबल की कहानी, अकबर का साला।